वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग अब अपने आखिरी दौर में है। दिल्ली में हो रही जेपीसी की मीटिंग में आज जबरदस्त हंगामा आराई देखने में आई। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मार्शल बुलाए गए। AIMIM चीफ अज़ीज़ुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 अपोजिशन के MPs को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले वक्त पर बनी इस कमेटी ने दिल्ली में 34 मीटिंग्स की है, 13 रियासतों का दौरा किया, 24 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि जेपीसी ने 68% के साथ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं किया। इसी के तहत आज जेपीसी कश्मीर के मजहबी सरबरा मौलवी मीरवाइज उमर फारूक की सदारत वाले डेलीगेशन से उनकी राय सुन रही थी कि तभी मीटिंग में जबरदस्त हंगामा हो गया। अपोजिशन के MPs का इल्जाम है कि बीजेपी इस बिल का फायदा दिल्ली चुनाव में लेना चाहती है। वहीं बीजेपी के MP और जेपीसी के मेंबर निशिकांत दुबे ने अपोजिशन MPs पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी आवाज को दबा रहे हैं। दो महत्वपूर्ण डेलीगेशंस आए थे विटनेस के रूप में। एक तो जम्मू कश्मीर से मीरवाइज के नेतृत्व में, दूसरा एक लायर्स फॉर जस्टिस जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लायर्स आए थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च वर्क किया है जो आगे हमारे रिपोर्ट में भी काम आएगी। और उस पर आगे भी मुझे लगता है कि जो हमारे डोमेन में नहीं भी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को जैसा हमारे सदस्यों ने कहा कि इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने एक प्रेजेंटेशन जो किया पूरे वक्त फुटेज का, या कितने तरह के वक्त होते हैं, इसमें कितना डीड्स है, कितना नहीं है और कितना रजिस्ट्रेशन है, उन सारी चीज़ों ये बैठक हो गई। आज की बैठक जितनी महत्वपूर्ण थी और बिना किसी कारण के जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने आज इस कमेटी की बैठक में हंगामा किया और बिल के अंदर आकर के झगड़ा करने की कोशिश किया, गालियाँ दिया, मुझे लगता है आज उन्होंने सारी मर्यादा और सारी सीमाएं तोड़ दी। और मुझे लगता है कि पूरा देश और पूरी दुनिया देख रहा है। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त रोज मिल रही है और उस पर रिपोर्ट आनी है। और एक तरफ जब यह भी है कि भाई पूरे देश के स्टेक होल्डर्स को सुन रहे हैं, तो अगर जम्मू कश्मीर से मीरवाइज जो पहली बार पार्लियामेंट, संविधान और जेपीसी के सामने अपीयर हो रहे हों, उन्होंने एक भरोसा दिया और अपने व्यूज देने आए, उनको भी न सुनने देना चाहते। उनके सामने जैसे पार्लियामेंट के बिल में चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं पार्लियामेंट्री वर्ड्स का, वो किया। इससे मुझे बहुत आहत हूँ, हमारे सभी सदस्य आहत हैं। Amendments which are proposed to the Waqf Act are unacceptable to the people of Jammu and Kashmir. We believe that as far as these amendments are concerned, these are not in the interest of the Muslims of the region. We believe that this is an attempt to disempower the Muslim community as far as their rights are concerned, their authority is concerned. So I think the government should not, sort of unilaterally take a decision on this. I think the consultation process has not, commenced. We were expecting the delegation to come to Kashmir and meet people so that they would come to know that what are the reservations the people have. So we have, in fact, we have given a list. We have submitted a memorandum. We have given a detailed list of what the reservations are, what the concerns are. So there are many points which we feel that the government and the JPC need to sort of take this on board. जब भी मीटिंग चलता है उनका फोन आता है, कोई डायरेक्शन कुछ देता है, फोन में लेता है और ऐसा कर रहे थे। उसका बाद एडजर्नमेंट का बाद हम लोग को 10% को सस्पेंड कर दिया। ऑपोजिशन का जितना मेंबर था सबको सस्पेंड कर दिया। ये जेपीसी जो है फर्स्ट है, ये जेपीसी को मकारी बना दिया। चेयरमैन तो सिर्फ चेयरमैन है, कोई ऊपर से जो बोल रहा है हो रहा है। सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे थे कि आप 27 की मीटिंग कैंसिल करिए, 27 की मीटिंग को आप 31 में ले लीजिए, आप 31 में ले लीजिए, 30 में ले लीजिए। हम यही तो बात कह रहे थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद आपके पास पूरा टाइम खाली है, उसके अंदर ले लीजिए। लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीज़ों को बुलडोज कर सकते हैं। अपोजिशन बोलते रहता है, मैंने आज तक नहीं रोका, लेकिन जितनी भी मीटिंग हुई जेपीसी की,
जब जब मैं बोलने के लिए माइक लिया तब तक अपोजिशन ने मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, और आज भी जिस तरह से बदतमीजी की, यही कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। हमने जनवरी में शुरू में मीटिंग नहीं किया, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर नहीं किया, फिर उसके बाद टूर किया है। तो अब हमको इस काम को, रिपोर्ट को जब देना है तो इसकी बैठकें होंगी, इसमें उनको सहयोग करना चाहिए, राजा को, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। आखिर ये बैठकें नहीं होने देना या इस बैठक को स्थगित करने की मांग करना, इससे साफ है कि उनकी सोची समझी हुई रणनीति है कि वो इस रिपोर्ट को रोकना चाहते कि रिपोर्ट प्रस्तुत ना होने पाए।